सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं अभी आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वर्ल्ड अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ। प्रशांत अमन सर की वीडियो है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके प्रशांत अमन सर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी इस टॉपिक पे भी मैं आपसे बात करना चाहता था, तो क्योंकि ये भी टॉपिक लेट हो गया, मैं वैसे ही लेट चल रहा हूँ, आपको जैसे पता ही है मैं काम में बिजी हूँ अभी। इस मंथ तो काफ़ी बिजी रहूँगा, ठीक है। हो सकता है रेगुलर ना आपके साथ जुड़ सकूं, लेकिन कोशिश करता रहूंगा कि आपके साथ रेगुलर जुड़ के रहूं। तो जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये है रिमूव दिस एंटी, ठीक है, इंडिया पोस्टर्स फ्रॉम योर कंट्री, व्हाई इंडिया इज एंग्री एट स्विट्जरलैंड। तो देखते हैं वीडियो, आपने देखी होगी, मैं वीडियो आपके साथ मिलकर देखना चाहता हूँ। और इस टॉपिक पे भी मैं आपके साथ अपने विचार या अपना एनालाइज जो मैंने किया है, या जो जो सोचा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद फिर मैं अपने विचार बताऊंगा, और फिर मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, जैसे मैं आपके विचार जो होते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट होता है, वो मैं कमेंटों में पढ़ता हूँ कि आप क्या इसके बारे में सोचते हो। ठीक है भाई लोगों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में करेंगे अपना व्यू पॉइंट दूंगा मैं, आप वीडियो की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इंडिया ने कड़े शब्दों में कहा है स्विट्जरलैंड की सरकार को कि जो भी एंटी इंडिया पोस्टर आपके शहर जनेवा में है, इनको आप रिमूव करिए। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है इसको लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संबंध स्विस ऑनवॉय, जो स्विट्जरलैंड के ऑनवॉय हैं, राजदूत हैं भारत को, इनको बुलाया, प्रोटेस्ट किया कि जी ये एंटी इंडिया पोस्टर आपने अपने बड़े शहर में क्यों लगा रखे हैं, जो बिल्कुल UN ह्यूमन राइट्स की बिल्डिंग के पास आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या, कैसे एक इंडियन स्टूडेंट की एक वीडियो ने ना भारत सरकार की आंखें खोल दी, और अब भारत सरकार स्विट्जरलैंड पर डाल रही है प्रेशर कि एंटी इंडिया पोस्टर रिमूव करिए। ना पहली बात ना कुछ बेसिक्स जान लो, फिर आप समझ पाओगे कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भारत की इमेज के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये है यूरोप। ना यूरोप के बीचों बीच आपको एक देश मिलेगा स्विट्जरलैंड। इसके बारे में यूजुअली जब आप सुनते होगे आपके माइंड में आता होगा काला धन। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं, वहाँ पे काला धन है। मगर स्विट्जरलैंड में देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी आपको मिलेंगे। UN के कई हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है ना बर्न, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बर्न। यहाँ पर मोस्टली हेडक्वार्टर्स नहीं है, ज़्यादातर जो इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जनेवा में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जनेवा। फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज इसकी बॉर्डर है, और जनेवा देखिए माना जाता है बहुत ही ईजिली कनेक्टेड सिटी है पूरे यूरोप में, क्योंकि इसका एक्सेस पेरिस से बहुत आसान है, और जनेवा के थ्रू आप आराम से जर्मनी में भी पहुंच सकते हो, इटली में पहुंच सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर जनेवा में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस और संगठन, ILO, उसके अलावा ITU। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे गैवी, ये संगठन काफ़ी न्यूज़ में था। द वैक्सीन अलायंस, इंडिया ने गैवी की काफ़ी हेल्प करी थी। CERN, उसके अलावा UN के देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे इनका ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, HIV एड्स से रिलेटेड काउंसिल हो, जो इनका ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, ये सारे आपको मिलेंगे जनेवा शहर में। अब जनेवा शहर में क्या हुआ कि एक भारतीय स्टूडेंट थी, वो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रही थी, और हर रोज ना उनको उस रास्ते पर बहुत सारे एंटी इंडिया पोस्टर दिखते थे। ऐसे पोस्टर जो बीइंग एन इंडियन फीमेल, जिनसे वो एग्री नहीं कर पा रही थी कि ये क्या बातें लिखी है मेरे देश के बारे में। तो फाइनली उस स्टूडेंट ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी सारे पोस्टर्स की, इंटरनेट पर अपलोड कर दी, और फिर पूरे भारत में ये वीडियो हो गई वायरल। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। Here I am in the city of Geneva. You can see the United Nations Human Rights Commission building right here, UNHCR, and here is the ITU. This is WIPO, and here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate.
I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities and India no to terror attacks on minorities. I really don't know where this comes from, but this is repeatedly what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. All this is right in front of the United Nations chair. I always feel as if I should go and ask people who are putting up this kind of posters, but then I once again think of the philosophy that you must make your actions better. Don't focus on the negativity, focus only on your positive work. And on that note, I end this video. ना मुझे लगता नहीं है कि किसी भी और कंट्री के बारे में आप इस तरीके से, मेजर कंट्री के बारे में आप इस तरीके से पोस्टर्स लगाकर जो यूएन की बिल्डिंग्स हैं उनके सामने आप प्रेजेंट कर दो और ऐसी बातें कर दो जो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं है। इंडिया में औरतों को स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, और ये चीज़ देखकर एक इंडियन फीमेल स्टूडेंट ही ऑफेंडेड फील कर रही थी कि क्या बातें लिखी है। क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कई जो फॉरेनर्स हैं, जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं, ये पढ़ते होंगे यहाँ पर ये सब बातें लिखी हैं। इंडिया के बारे में ऑलरेडी जो इमेज वेस्टर्न मीडिया ने थोड़ी ख़राब कर रखी है वो और ख़राब होती होगी। कई इंडियन स्टूडेंट्स को रेसिज्म फेस करना पड़ता होगा इसकी वजह से कि तुम तो भैया कोई अलग ही देश से आते हो, तुम्हारे यहाँ तो औरतों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जी इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान को आज तक यूएन ने ये नहीं कहा कि एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म। ये लोग कहते हैं कि जी इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है। तो बातें जो यहाँ पे लिखी है बहुत ज़्यादा गलत है, और ये मैं कहूँगा कोई भी एक पेट्रियोटिक इंडियन हो वो देखेगा, वो कहेगा कि व्हाट इज़ दिस। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जिस संगठन ने ये सारे पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं ना, उसने अपना नाम भी कहीं पर डाला नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके से पोस्टर यहाँ पे डाल देते हैं। और सैड बात देखिए कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए जेनेवा की पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार भी डबल चेक नहीं किया कि जी ये जो पोस्टर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो इन पे बातें लिखी है, क्या ये फैक्चुअली करेक्ट है। मगर मैं ये कहूँगा कि थैंकफुली इस वीडियो ने ना भारत सरकार की भी आंखें खोल दी। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो भारत सरकार को खुद भी बताना चाहिए इन पोस्टर्स के बारे में कि इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं एट सच ए इम्पॉर्टेंट लोकेशन। तो खैर अब भारत सरकार को पता लग चुका है, और सीधा अब हमारी बात हो रही है स्विट्जरलैंड से कि इन पोस्टर्स को आप रिमूव करिए। क्या ऐसे पोस्टर्स चाइना के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट क्या बर्दाश्त करोगे? इवन रशिया के खिलाफ भी ऐसे पोस्टर्स आपको कहीं पे दिखेंगे नहीं। और देखो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ आज के समय हो रही है ना, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं है। सेम केस आप अगर देखो कनाडा में है। कनाडा में भी कई ग्रुप्स हैं जो इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं। भारत सरकार ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा है कि इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को आप रोकिए। सेम केस आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए कई ग्रुप्स हैं, कई संगठन हैं जो इंडिया की इमेज को हर्ट करना चाहते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ फैलाना चाहते हैं। तो इनको रोकने में ऑब्वियसली सरकार तो अपना काम करेगी। उसके अलावा देखिए कई जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कई इंडियंस जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी अपना रोल निभा रहे हैं। एंड दिस इज अ पॉजिटिव थिंग दैट वी आर सीइंग। और आज नहीं तो कल देखिए भारत को ना इन कंट्रीज़ पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालना होगा कि अगर आप ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हो तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं आपके, इन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहने वाला है। देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की सरकार ऐसे पोस्टर्स रिमूव करती है या फिर ये ऐसे पोस्टर्स को अलाउ करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊं किस पर ना बनाऊं मैं डिसाइड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन हम चैनल का ये डेस्कटॉप और से यहाँ पर पूछ भी पाऊंगा। इन वीडियोस आपके लिए लेके इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर बैठे या काम करते हुए आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, जैसे यूपीएससी का कोर्स जिसके परचेज करना है या 6 महीने का भी पे मत कर देना। सिंपली कोड सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। मेरा रीज़न है इसका दिखाने का, आपने वीडियो तो देख ली होगी, लेकिन मेरा कुछ रीज़न होता है आपको कोई न्यूज़ पे बात करने का, जहाँ आपके साथ शेयर करने का। सबसे पहले तो
जो ये स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट है, मैं इसको सल्यूट करता हूँ कि इसने ये बात इशू रेज किया और वीडियो डाली, और भगवान का शुक्र है कि इसकी वीडियो वायरल हुई। नहीं तो ऐसी वीडियो लोगों को पता भी नहीं चलती, क्योंकि पता नहीं सब्सक्राइबर होते हैं नहीं होते किसी के। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने इंडियन को सपोर्ट करते रहा करो, कोई पता नहीं कहाँ से आपको क्या चीज़ मिल जाए। तो मैं अपील करूंगा जो जितने भी बाहर वाले देखते हैं, जब कोई भी देखते हैं, ऐसी वीडियो जरूर बनाया करो, एक दूसरे यूट्यूबर को लिंक कर दिया करो या किसी न किसी को भेज दिया करो, गवर्नमेंट को टैग कर दिया करो, सो दैट के इंडियन गवर्नमेंट के ध्यान में आए। ये तो होगी पॉजिटिव बात आपको लोगों को जो मैंने बतानी थी कि बहुत बढ़िया किया। हर इंडियन को चाहिए जो बाहर रहता है, कुछ भी उसको नज़र आए उसकी वीडियो बनाए और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अदारों को या वहाँ की एम्बेसी को, जो इंडियन एम्बेसी है, उसको टैग करे कि ये क्या हो रहा है। 3-4 टैग डाले, एक टैग से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टैग करे, जो हमारे जैसे प्रशांत धवन सर हैं, जब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको भी टैग करे, सो दैट कि वो हाईलाइट कर सकें इन बातों को। चलिए, अब तो ये होगी पॉजिटिव बात और अच्छी बात। अब नेगेटिव बात की बात करते हैं। नेगेटिव बात ये है, मेरे को एक बात नहीं समझ आई, मैं गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ कि हमारा वहाँ पे एम्बेसी होगी, क्या उनके जो अथॉरिटी वाले बंदे हैं वो सो रहे थे? वो नहीं वहाँ से गुजरते होंगे? उन्होंने कभी नहीं देखा होगा? जैसे कि प्रशांत धवन भी सर भी बता रहे थे, और वो लड़की काफ़ी टाइम से गुजर रही थी, तो उसने हिम्मत करके उसने देखा कि ये तो रोज़ ही लगे होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो हफ्ते से भी देख रही थी, तो हफ्ते में से क्या वहाँ से कोई इंडिया का ऑफिशियल नहीं गुजर के गया उस सड़क से? जबकि वहाँ पे सारी बिल्डिंगें आसपास ही हैं, वो रोड का इस्तेमाल पक्का होता होगा। ये अंधे हैं हमारे ऑफिशियल्स। दूसरी बात, जो यूएन में है या कोई और वहाँ पे संगठन बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी इंडियंस होंगे, ऑफिशियल्स होंगे इंडिया के। उन्होंने क्यों नहीं ये देखी चीज़? उन्होंने क्यों नहीं अपनी तरफ से किया? या उन्होंने क्यों इंडिया की गवर्नमेंट के क्यों नहीं बोला कि ये हो रहा है? हमें वहां से क्यों नहीं न्यूज आई कि वहां के ऑफिशियल ने बना के वीडियो भेजी है? ठीक है, हमें एक आम जो भारतीय है, जिस दिल से प्यार करता है, उसने बना के भेजी है वीडियो, तब एक्शन लिया गया, वो भी वायरल हुई है। अगर बाई चांस उसकी वायरल ना होती, लोगों को पता ही ना चलता, तो ये एक्शन लेना नहीं था, चुपचाप बैठे रहती। सरकार सो रही है। मैं ये सरकार को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप जो आपके बंदे बैठे हुए हैं ना वहां पे, एम्बेसडर बना बना के भेजे हुए हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए। उनका काम क्या है? वो सैलरी किस बात की लेते हैं? इन चीज़ों की लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत खुश हूं। अगर मैं भी बाहर हूं या मैं कहीं हूं, मैं कहीं पे ऐसी एक्टिविटी देखूंगा, मैं जरूर वीडियो बना के डालूंगा कि ये हो रहा है, इसको एक्शन लिया जाए इस पर, ठीक है। ये बात गवर्नमेंट को बोल दी। और नेगेटिव चीज़ है कि ये गवर्नमेंट की, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इतने जिनेवा में हमारे, मैं कहता हूं कितने ऑफिशियल होंगे, हजारों ऑफिशियल घूमते होंगे उस सड़क पे, और डेली घूमते होंगे। एक बच्चे को, स्टूडेंट को बनानी पड़ेगी ये वीडियो। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, यूएनआरसी में, ह्यूमन रिसोर्स में बैठे हुए हैं, लेकिन काम धंधा कोई है नहीं। इन चीज़ों को रोकने के लिए भेजा हुआ है। फ्री फंड के पैसे नहीं हमारे टैक्स पेयर के तुम्हारे लिए हैं, ये गवर्नमेंट के बंदों के लिए बोल रहा हूँ, जो वहाँ बैठे हैं, अच्छा काम करते हैं जो, उनको सिर आंखों पे, लेकिन जो देखते नहीं है वहाँ पे, उन आंखें बंद करके घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड के मजे ले रहे हैं। मजे लेने के लिए नहीं भेजा हुआ, वापस आ जाओ यहाँ पे इंडिया में, कोई और भेज देंगे अच्छे बंदे। हमारे जो देश के लिए खड़े होंगे, देश के लिए वहाँ पे खड़े हैं, उनके लिए हम हमारे लिए आंखें बिछा के रखेंगे। इस बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आया है बात पे कि ये गलत है। अंधे हो तुम, आंखें बंद करके चलते हैं ये ऑफिशियल से सड़कों पे। चलो अब बात करते हैं तीसरी, जो फाइनल बात करने वाली है, वो भी कर लेते हैं। देखो, इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई ऑब्सेस्ड हूँ या कुछ हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जो 2-4 चीज़ें हैं ना, आपको दुनिया में बढ़ता हुआ, या आप हर एक देश दूसरे देश को पसंद नहीं करता। दुनिया में कोई देश नहीं है, सब मफाद पे चलते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड को क्या लेना देना इंडिया टूटे रहे ना रहे, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट जो मर्जी पोस्टर लगाती रहे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ठीक है, दूसरे कंट्री के जो गलत मुल्क है वो चलने देते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो पाकिस्तानी है, आईएसआई, देखो हम बार बार मेजर गौरवारे सर भी बोलते हैं कि हम काम नहीं करते ऐसे, हम क्यों नहीं अपने गुमनाम पोस्टर हम भी लगा सकते हैं पाकिस्तान पे, क्यों नहीं करते? ये हमारी सरकार को ध्यान में नहीं आता। आप यार गुमनाम पोस्टर लगाते रहो, ये भी तो गुमनाम ही है।
उस पर स्विट्जरलैंड की, मेरे को सरकार को चाहिए, हमें पर स्विट्जरलैंड को क्या चाहिए, हमें हमें अपना देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखो, मैं इंडिया में भी यही चाहता हूँ, कोई पोस्टर लगे उसका नीचे होना चाहिए कि ये पोस्टर लगाने वाला कौन है, उसका नाम, फोन नंबर, सारा कुछ होना चाहिए, ताकि अगर किसी को विरोध करना हो तो उसको पकड़ा जा सके। अब ये पोस्टर लगा दिया, रातों रात किसी ने टांग के चला गया, वो लगे हुए हैं, कैसे पहचान करोगे ये किसने कांड किया है? खालिस्तानी भी लगा सकते हैं पक्का, और आईएसआई वाले भी लगा सकते हैं, जो पीछे मेन काम करते हैं, वहां के पाकिस्तानी भी लगा के जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही फ्रीडम ऑफ स्पीच ना, पता क्या कहते हैं लोग ना, हम भी इंडिया में भी क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। मैंने बहुत पहले बात की थी, आज से 6 महीने पहले बात की थी कि फ्रीडम स्पीच का भी एक चैप्टर होना चाहिए कि कितना भौंकना है आपको, अपने देश के खिलाफ कहां तक आपकी रेड लाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, देश के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि अगर आपकी देश में आपकी बात आ गई ना, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिट तक होना चाहिए, इतना भी फ्रीडम ना हो कि जहां पे आप अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री को हार्म पहुंचाना शुरू कर दो। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आप गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बिल्कुल ही गलत करना शुरू कर दो, जैसा स्विट्जरलैंड में अभी हुआ है। ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट नहीं है वहां पे, ठीक है, जो मर्जी है कुत्तों की तरह भौंक के चले जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। अगर हाँ, मुसलमानों के लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो जितना मर्जी भौंकते रहेंगे बाहर जाके। अगर कोई और कम्युनिटी का हिंदू कोई जाके वहां पे प्रोटेस्ट करेगा ना, तो वहां पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट, दायरा सेट कर देते हैं, पूरी दुनिया सेट करनी शुरू कर देती है। जैसे आप लगा लो इंडिया में ही, ठीक है, कोई हिंदू बात करेगा तो वहां पे उनके कहते हैं कि तुम्हारे यहां तक की है, बस यहां पे तुम अब करना शुरू करते हो। लेकिन यहां पे अगर कोई और कम्युनिटी का करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, बोलना हमारा हक है, और पूरी दुनिया साथ देती है, क्योंकि मोस्टली कंट्री को एक दूसरी कंट्री से फर्क नहीं पड़ता। जो पोर्की की, जैसे पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है ना, ये एक दूसरे को कम्युनिटी प्यार करती है, एक दूसरे का साथ देती है। अब जैसा मर्जी समझ लो, अब सऊदी अरेबिया को समझ लो, कुछ भी कांड होगा ना, कतर को समझ लो, जो मर्जी कंट्री, अरब कंट्री ले लो, यहाँ पे मुसलमान पे, एक मुसलमान पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहां से स्टेटमेंट, लटर पटर, बकवासबाजी मारनी शुरू कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्रिश्चियन भी बकवासबाजी थोड़ी बहुत ही मारनी शुरू करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे 10 हिंदू या 100 हिंदुओं पे कांड हो जाए ना, तो वो एक मुसलमान के बराबर 100 हिंदुओं पे भी कोई बाहर से नहीं आएगा कि यार ये इसके ह्यूमन राइट्स दब गए हैं या इसका क्या हो गया है। कभी आपने नोट करना ये बात मेरी, मैं जो बातें बोलता हूँ ना, ये सच्ची हैं, किसी को चुभती हैं, कईयों को बहुत चुभती हैं मेरी बातें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, अगर सिखों की भी बात होगी तो मैं सिखों के लिए भी स्टैंड करूंगा, मैं अगर मुसलमानों की बात होगी मैं मुसलमानों के भी स्टैंड करूंगा। लेकिन जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल ही गलत, पूरी दुनिया ऐसे गलत करेगी, वहां पे मैं स्टैंड नहीं करूंगा। वहां पे जो मेरा स्टांस होगा, देखो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरे को भी बोलने का हक है ना, फिर आप मेरे को गालियां नहीं निकाल सकते, आप मेरे को ये नहीं कह सकते तुम ऐसे आर्गू करो, ठीक है मेरे साथ आर्गू करो, आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग है, मेरी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि मैं भी बाहर जा रहा हूं दायरे से, तो मैं वहां पे चुप करूंगा, अपने देश के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, अपनी सोसाइटी पे, अपने लोगों पे मैं आंच नहीं आने दूंगा। चाहे मेरे को वहां पे थोड़ा सा नीचे ही होना पड़ेगा, मैं हो जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अपना मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच या मेरी फ्रीडम तब तक ही है जब तक मेरा मुल्क है। ये लोगों को ना समझ नहीं आती, लोग बकवासबाजी मारते हैं, बाहर जाके बकवासबाजी मारते हैं, उनको पता नहीं है तुम्हारी आइडेंटिटी जहां से तुम पिछोकड़ से हो, जैसे इंडिया से हो, तो तुम्हारी वहां तक की है। जो अमन की आशा के बाहर जाके बकवासबाजी मारते हैं, जब पाकिस्तानियों का साथ देते हैं, आईएसआई का साथ देते हैं, उनको पता नहीं है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ इंडिया की वजह से है, ठीक है। वो लोग तुम जितना मर्जी कर लो, मैंने एक बात सुनी थी, मेरा फ्रेंड है उसने बोला था, हमारी यहाँ पे पीआर हो जाए, हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पासपोर्ट मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, हमें यहाँ का कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे कोई जुर्म क्राइम कुछ हो जाता है तो उनके लॉ में है कि इसको डिपोर्ट करो इसकी ओरिजिनल कंट्री के पास। तो भाई साहब जितना मर्जी घूम लो दुनिया में, जहां के मर्जी ग्रीन कार्ड ले लो, जहां के मर्जी हो, जिस दिन वहां से चित्र पड़ेंगे तुम्हें उस इंडिया में ही वापस भेजेंगे। पाकिस्तान जितना मर्जी उछल ले कि हम कैनेडियन है, मैंने कहीं देखता हूं जी, मैं अब कैनेडियन हूं, आप समझ गए होगे, जो ज्यादा देखते हैं ना यूट्यूब या इन पे बातों में,
एक बंदा है वो बहुत बोलते हैं, कई बोलते हैं कनेडियन है वो जी, मैं कनेडियन हूं, ठीक है, बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं जो मेरा जो डीएनए है वो इंडिया से है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। वहां पे कोई डीएनए नहीं देखा जाएगा, ठीक है, ये सब झूठ तूफान है, कोई कनेडियन नहीं होता है। जब वहां जाके बनने की, कनेडियन बनने की कोशिश मत करो, वहां जाके गोरे इंग्लैंड में जाके ब्लैक टी बनने की कोशिश मत करो, अमेरिकन बन, तुम अमेरिकन हो ही नहीं सकते, तुम कैनेडियन हो ही नहीं सकते, तुम इंग्लैंड, तुम ब्रिटिश बन ही नहीं सकते, तुम ऑस्ट्रेलियन बन ही नहीं सकते, तुम इवन के श्रीलंकन नहीं बन सकते यार। तुम्हारा जो रूट है तुम वही रहोगे। और उन कंट्रियों का, सब कंट्रियों का फंडा क्लियर होता है कि जहां पे कांड हुआ डिपोर्ट मारो इसकी ओरिजिनल कंट्री को, तो आना भाई साहब आपको वापस अपने घोंसले में ही पड़ेगा। बढ़ोगे तुम यहीं, जितने मर्जी लेके बैठ जाओ। तो मेरे कहने का, बहुत लंबी हो रही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो ये पोस्टर लगते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है करे, ठीक है, लेकिन एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का बताया कि ये स्विट्जरलैंड हो गया, ये इंग्लैंड में, ये बकवासबाजी मारते हैं दूसरी कंट्रियों के। हमारे यहाँ पे पोस्टर लगाने पे अगर कोई कुछ लगा दे इनके खिलाफ तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, पूरी दुनिया बकवासबाजी मारनी शुरू कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब है टिट फॉर टैट भी हमें थोड़ा सा करना चाहिए, इतना भी हमें साऊ बच्चे नहीं बनना चाहिए, इतने भी हमें बेबी बच्चे नहीं बनना चाहिए, इतने भी हमें शाबाश लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े कांड हमें भी करने चाहिए। अगर कहीं पे बेनामी पोस्टर लग रहे हैं तो हम भी बेनामी लगा सकते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, आप भी लगाओ बेनामी पोस्टर, खालिस्तान के खिलाफ लगा दो बेनामी पोस्टर, पाकिस्तान के खिलाफ लगा दो। और 100 में मेरे को ये पक्का शॉट ही है, ये इसके पीछे पाकिस्तानी है और कोई है हाथ नहीं हो सकता। सबसे नंबर 1 पे मेरी जो शक जाता है पुरकियों पे, टर्की पे, इस पे, उसके बाद ये खालिस्तानी जो भी है, ठीक है, जो क्रिश्चियन है, इन पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हो रहा है। नंबर 1 इसमें ISI है जो वहां पे आपको प्रोजेक्ट कर रही है। तो आप भी उनके पोस्टर उखाड़ के मारो रातों रात को, वहां पे किसका नाम थोड़ी लिखा हुआ है, रात को पोस्टर उतारो, पाकिस्तान के पोस्टर लगा के चले जाओ। मेरे को दो यार, मेरे को स्विट्जरलैंड भेजो, मेरे को यही बोला करो, मेरे को अलग अलग कंट्री का वीजा दिवा दो, मेरे को ये बोल दे गवर्नमेंट की, ये यार तुम्हें ये किया है काम, तुमने ये काम करते रहना, मेरे को गवर्नमेंट बोले मैं कर दूंगा ये काम। गवर्नमेंट पे नाम नहीं आएगा, मैंने किया, ठीक है, किया है, पाकिस्तान में ये कांड होता है, मैंने लगा दिया पोस्टर। अब अगर मेरा उतारेंगे तो मैं कहूंगा उनका क्यों उतारा, उनका क्यों लगा रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी बातें हमें थोड़ा सा ये बिल्कुल ही सॉफ्ट खेल के दुनिया नहीं जीती जा सकती। ऐसे अगर प्यार मोहब्बत से दुनिया चलती ना तो हो गया था काम, फिर दुनिया में लड़ाई ना होती कभी, दुनिया में जमीन के पीछे ना झगड़े होते, दुनिया के पीछे अपनी आइडियोलॉजी के पीछे झगड़े ना होते। तो ये आप मत भूलो कि ये दुनिया प्यार से चलेगी, दुनिया प्यार से चलने वाली नहीं है। जिसके पास डंडा होगा ना वही दुनिया चलाएगा। देखा कभी कोई गरीब मुल्क दुनिया चला ले उसकी? तो अब हम कह रहे हैं ना कि हम जो देश है उनकी आवाज बनेंगे, और पहले अपनी आवाज तो बन लो बाहर जाके, पहले अपने काम तो कर लो, जो पोस्टर लग रहे हैं उनको तो उतरवा लो, जो अपने बंदों को तो प्लांटेड करो। ये गवर्नमेंट को चाहिए अपने बंदे भी ऐसे करना चाहिए, पीछे से बताए किसी को नहीं, चुपचाप होना चाहिए। पोस्टर उतरे रातों रात, दूसरे पोस्टर चढ़ जाए वहां पे, कितना फर्क पड़ता है। तो यहां तक की वीडियो मैं आपको इस बात पे मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये काम आपको अपने हाथों में भी लेना पड़ेगा। जैसे उस स्टूडेंट ने, हमारी इंडियन बहन ने जितना काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। तो ऐसे काम हमें थोड़े थोड़े अपने हाथों में, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी बनती है, ऑफिशियल्स की, कि जो वहां जाके सैलरी ले रहे हैं और मुफ्त की रोटियां पाड़ने लगे हुए हैं। स्विट्जरलैंड में इतने ऑफिस हैं, वो मान लेते कोई गया गुजरा कंट्री था उसमें लग गए हैं, और उसमें हमारा एक एम्बेसडर है, उसके साथ 4 स्टाफ है, कभी वो सड़क पे गए ही नहीं, तब मान लेते हैं कि ऑफिस से नहीं निकले। इतने सारे ऑफिस हैं, कितने घूमते होंगे इंडियन ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं मैं। वो तो एक बेचारी स्टूडेंट है, आम स्टूडेंट, पढ़ने गई हुई है, और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिस शुक्र है उसने अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखी, अपने शक्ल नहीं दिखाई, उसके ऊपर भी अटैक कर देते ये जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं। समझे मेरी बात? वो एक इंडियन होके, एक गर्ल होके अपने ऊपर इतना रिस्क लेके वीडियो बना के डाल रही है, और इनको शर्म नहीं आती है ऑफिशियल्स को, बैठे हुए हैं वहां पे, ठीक है, और ये घूम रहे हैं वहां पे, जो देश के लिए स्पेशल यही काम करने के लिए गए हुए हैं कि हम कोई एंटी इंडिया या कोई हमें इंडिया को आगे कैसे बढ़ाना है, इनको शर्म नहीं आती। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि मेरे आपको विचार ठीक लगे होंगे। अगर नहीं भी ठीक लगे तब भी बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर लगे हैं तब भी बता देना, अपने विचार हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी।
तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि मेरे ये महीना थोड़ा सा डामाडोल रहेगा, ऊपर नीचे वीडियो का आते रहेंगी, लेकिन साथ मत छोड़ना, मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, आपको मेरे विचार पता चलेंगे। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा अभी पिछले साल से तो रेगुलर डाल रहा हूँ, अभी इस महीने का आप थोड़ा सा चला लीजिए। वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, कभी ना आए तो उसके लिए ये सोचना कि भाई कहीं उस भाई को कोई प्रॉब्लम आ गई है। भाई को यहाँ पे पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भाई आपका मस्ती में रह रहा है, यहाँ पे किसी का औकात नहीं है कि कोई कुछ कह सके। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके अपने चैनल जो नेशन फर्स्ट है इसको जरूर अब सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।